में क्लास 7 NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.1 के 9th सम से स्टार्ट करेंगे। यूज द साइन ऑफ ए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक स्टेटमेंट्स ट्रू। ये स्टेटमेंट दी गई है बच्चों, ए पार्ट है, लेफ्ट साइड दिया है -8 प्लस -4, बीच में बॉक्स है, इधर दिया -8 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4, तो इनको अलग अलग सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट को लेंगे बच्चों, तो ये -8, इस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन माना जाएगा -4, और इधर -8 ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर है नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, तो ये हो गया +4। अब बच्चों माइनस का 8 है और माइनस का 4 है, तो ये इकट्ठे हो गए -12 हो गए। और इधर बच्चों माइनस का 8 है और प्लस के 4 है, तो यहाँ जो ज्यादा है वो बचेंगे -4। अब इसमें क्यों बताओ ग्रेटर नंबर कौन सी है? अगर नंबर लाइन में देखोगे तो राइट साइड बच्चों ये नंबर आएगी, तो ग्रेटर ये है, इधर हमारे ग्रेटर हो तो ये साइन आएगा। तो ये बच्चों ए पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। बी पार्ट -3 प्लस 7 माइनस 19, 15 -8 प्लस ब्रैकेट में 9। इसमें ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, तो ये -3 हो गया, ये +7 हो गया, ये -19 हो गया, और इधर बच्चों ये 15 हो गया, ये -8 हो गया, और इसके बाद प्लस का साइन है तो अंदर का साइन माना जाएगा -9 हो गया। तो इसमें बच्चों 3 नेगेटिव इंटीजर है और 19 नेगेटिव इंटीजर है, तो इनको एक जगह करेंगे, चाहे तो -3 को इसके पास ले जाओ, चाहे -19 को इसके साथ ले जाओ। -3 -19 +7। इधर बच्चों 15 पॉजिटिव इंटीजर है, 8 नेगेटिव है, 9 नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव पहले ही एक साथ है, तो इसमें कुछ नहीं करना। 15 पॉजिटिव इंटीजर अकेला है और ये नेगेटिव इंटीजर दोनों मिलाने हैं, तो ये -17 हो गया। अब इधर बच्चों 3 नेगेटिव इंटीजर है और 19 नेगेटिव इंटीजर है, तो ये इकट्ठे होंगे तो नेगेटिव हो गया 22 + 7। और इधर बच्चों पॉजिटिव इंटीजर 15 है और नेगेटिव इंटीजर 17 है, तो ज्यादा कौन सा हुआ 17, तो -2 बच गए। और इधर बच्चों -22 है और प्लस के 7 है, तो इधर भी नेगेटिव ज्यादा है, तो कितने ज्यादा है 15, तो -15 इधर बच गया, इधर -2। अब अगर नंबर लाइन में देखोगे तो राइट साइड कौन सी नंबर आएगी -2, तो कौन सा साइन आएगा ये। जब इधर वाली ग्रेटर है तो ये साइन आएगा, लेफ्ट वाली ग्रेटर है तो ये साइन आएगा, दोनों इक्वल आ जाए तो ये साइन आएगा। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है बच्चों 23 -41 +11, और इधर है बच्चों 23 -41 -11। इसमें बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले इनको एक जगह करना है, 23 +11 और इसको बाद में -41। इसमें बच्चों 23 पॉजिटिव इंटीजर है, 41 नेगेटिव है, 11 नेगेटिव, तो इसमें पहले नेगेटिव एक जगह है और पॉजिटिव एक जगह है,
23 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों मिला देंगे जो नेगेटिव है, तो मिलाओगे तो 41 और 11 कितने हो जाएंगे 52, तो नेगेटिव इंटीजर इन दोनों को मिलाया तो 52 हो गया। इधर बच्चों ये दो पॉजिटिव है तो इन दोनों को मिला दो, तो पॉजिटिव कितने हो गए बच्चों 34 माइनस 41, और इधर बच्चों नेगेटिव इंटीजर कितना है 52 और पॉजिटिव कितना है 23। अब हमारे पास सिर्फ दो इंटीजर बच गए, तो अब क्या करेंगे, हम जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ज्यादा कौन सा है 52, इसमें से माइनस 12 में से 3 गए 9, यहाँ रह गए 4 में से 2 गए 2, और साइन क्या आएगा नेगेटिव। और इधर बच्चों इधर भी नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है, तो नेगेटिव बचेंगे। 41 में से अगर 34 को माइनस करोगे तो क्या आएगा -7, इधर क्या बचा -29। तो अब नंबर लाइन पे देखोगे तो राइट साइड कौन सा इंटीजर आएगा -7, जो राइट साइड आता है वही बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया इसमें, तो ये सही है। ये आपका सी पार्ट हो गया बच्चों। डी पार्ट -39 प्लस -24 माइनस 15 36 प्लस ब्रैकेट में -52 माइनस ब्रैकेट में -36। तो इधर बच्चों ब्रैकेट को लेंगे पहले 39 -24 -15, इधर 36 -52 प्लस 36। ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन था बच्चों, अंदर वाला एज इट इज आ गया। इसके बाद माइनस का साइन था, अंदर कुछ था ही नहीं तो माइनस का साइन आ गया। इधर ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव था तो अंदर वाला साइन आ गया। इधर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव था और अंदर भी नेगेटिव था तो अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब इधर देखो बच्चों 39 पॉजिटिव इंटीजर है, 24 नेगेटिव इंटीजर है, 15 भी नेगेटिव इंटीजर है, तो पहले ही एक जगह लिखे हुए हैं नेगेटिव, तो 39 तो बच्चों अकेला है, अकेला ही रहेगा। इन दोनों को इकट्ठे कर दो तो नेगेटिव मिला के कितने हो गए 24 में अगर 15 ऐड करोगे तो 39 हो गए। इधर बच्चों 36 पॉजिटिव इंटीजर है और ये 36 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनको एक जगह लिखना है और 52 को अलग रखना है। इधर 39 में से 39 के 0 बच गया, और इधर बच्चों 36 में 36 ऐड करोगे तो 72 हो गया। क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर 52 0 और 72 में से 52 गया तो 20 बच गया। तो इसमें तो पता लग गया होगा बच्चों 20 ग्रेटर है, तो साइन कौन सा आएगा। ये पार्ट बच्चों -231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 प्लस 81 -231 नेगेटिव इंटीजर है बच्चों, 79 पॉजिटिव 51 पॉजिटिव, तो ये दो इंटीजर पॉजिटिव है तो इनको इकट्ठा करना है। -231 अकेला है ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को इकट्ठे करोगे तो 1 में 9 ऐड किया 10 हो गए, 6 में 7 ऐड किया 13 हो गए।
और इधर बच्चों -399 नेगेटिव इंटीजर है और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। 1 में 9 ऐड किया 10, 9 में 5 ऐड किया 14 और 1 कैरी बचा तो ये 2 है बच्चों। अब इधर भी नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। 1 में से 0 गई 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है। और इधर भी बच्चों नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो नेगेटिव ही बचेंगे। 9 में से 0 गई 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और नेगेटिव साइन। अब बच्चों नंबर लाइन में राइट साइड कौन सा नंबर आएगा, ये तो ये ग्रेटर हो गया, साइन कौन सा आएगा। तो बच्चों ये आपका 9th सम कंप्लीट। अब 10th सम। टेंथ सम बच्चों A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the top most step. The water level is at the 9th step. फर्स्ट पार्ट में पूछा बच्चों इसमें ही जंप से first step down and then jump से 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? ये टेंशन बच्चों ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर का टैंक है और उसके अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो वाटर का लेवल है वो 9th स्टेप पे है। यानी कि अगर पानी पीना है तो 9th स्टेप पे जाना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या कहा, ही जंप से 3 स्टेप डाउन, वह 3 स्टेप नीचे कूदता है। एंड देन जंप्स 2 स्टेप अप, और फिर
वहां जाके 2 स्टेप वापिस से ऊपर कूद जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, वह वाटर के लेवल तक कितने जंप में पहुंचेगा। तो बच्चों क्या होगा, जैसे वो फर्स्ट स्टेप पे पहले बैठा हुआ है और जब उसने जंप लगाया तो 3 स्टेप डाउन आ गया, तो +3 तो कहाँ पहुंच गया वो 4 स्टेप पे। फिर 4 पे पहुंच के वापस 2 स्टेप पे ऊपर चला गया, तो कहाँ पहुंच गया, सेकंड स्टेप पे आ गया। फिर सेकंड से फिर नीचे कूदा 3 स्टेप, तो 2 से 3, फिर 5 पे आ गया। फिर 5 से 2 वापस ऊपर चला गया, तो 5 - 2 आ गया। फिर 3 से फिर 3 नीचे आ गया, तो 6 पे आ गया। 6 से फिर 2 वापस हो गया, तो 4 पे आ गया। 4 से फिर 3 डाउन गया, तो 7 पे आ गया। फिर 7 से वापस 2 ऊपर चला गया, तो 5 पे आ गया। और फिर 5 से फिर 3 नीचे आया, तो सेकंड पे पहुंच गया। और फिर सेकंड से यहां मिस्टेक हो गई बच्चों, एट पे गया और 3 से 3 पे 6 में से 2 माइनस हो गया, 4 आ गया। फिर 4 में 3 ऐड हो गया, 7 आ गया। फिर 7 में से -2 आया, तो 5 पे आ गया। फिर 5 से फिर 3 8 पे आ गया, तो 8 से फिर 2 स्टेप वापस कूद गया, तो 6 पे आ गया। और 6 से फिर 3 स्टेप पे नीचे कूदा, तो 9 पे आ गया। और 9 स्टेप पे ही वाटर लेवल है, वही हमें पहुंचना है। तो देखो कितने जंप हुए बच्चे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप्स में वो 9 स्टेप पे पहुंच गया, यानी कि वाटर लेवल पे। तो अब हमें क्या लिखेंगे, इन 11 जंप्स he will reach the water level, वह 11 जंप में वाटर लेवल पर पहुंचेगा। तो ये भी काम बच्चों नोटबुक में उतारना है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमें, सेकेंड पार्ट में पूछा बच्चों, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back, for this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps
he reached jumps will he back the top step, how many he reach back the top step। अब बच्चों उसने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद वो वापस ऊपर जाना चाहता है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप से 4 स्टेप अप, इसके लिए वो 4 स्टेप ऊपर कूदता है। एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, और फिर वहां जाके 2 स्टेप वापस नीचे कूद जाता है। इन एवरी, प्रत्येक मोमेंट में। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, वो कितने जंप में वापस टॉप स्टेप पे आ जाएगा। तो अभी बच्चों को कहाँ है, 9 स्टेप। और जब वो ऊपर कूदा 4 स्टेप कूदा तो कहाँ पहुंच गया, 5th स्टेप। 5th पे जाने के बाद वो 2 स्टेप फिर वापस नीचे कूद गया, तो 5 से 2 पे फिर 7 पे आ गया। 7 पे आके फिर 4 स्टेप ऊपर गया, तो फिर कहाँ गया, 3 पे। 3 पे जाके 2 स्टेप फिर नीचे आ गया, तो कहाँ पहुंच गया, 5 पे। और 5 पे जाके फिर 4 स्टेप ऊपर गया, तो कहाँ गया, 1st पे। 1st पे पहुंचना है उसको, तो 1st पे पहुंच गया। तो कितने जंप हुए, 1 2 3 4 5 जंप में वो वापिस ऊपर पहुंच गया। तो क्या लिखेंगे, ये स्टेप करके दिखाना है। इन 5 जंप्स he will reach back the टॉप स्टेप। 5 जंप में वो वापिस टॉप स्टेप पर पहुंच जाएगा। थर्ड में है बच्चों, if the number of steps moved down are represented by negative integers, by negative integers and the number steps moved up
by positive integers. Represented is moves in parts 1 and 2 by completing the following. A पार्ट है बच्चों -3 +2, तो कितने जंप में बच्चों नीचे पहुंचा था फर्स्ट में 11 जंप में, तो 11 टाइम लिखना है, एक बार -3 एक बार +2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसका आंसर आना चाहिए बच्चों जो इन्होंने दिया हुआ है -8। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर एक जगह करो, नेगेटिव एक जगह। -3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, और ये है पॉजिटिव 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 -8। -3 -6 -9 -12 -15 -18, 2 + 2 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10 = -8। माइनस का 18 है, प्लस का 10 है, तो क्या बच गया? -8 = -8। वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया बच्चों। अब इसी का सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है? सेकंड पार्ट में बच्चों नीचे गया तो उन्होंने लिखा है 4 -2, और इसका आंसर आना चाहिए +8। तो इसमें कितने जंप लिए थे बच्चों? 5 जंप। तो अब माइनस का 2 आएगा, फिर प्लस का 4 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर प्लस का 4 आएगा। 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए बच्चों। अब पॉजिटिव इंटीजर एक जगह करो, 4 + 4 + 4, -2 -2 = 8। 4 और 8, 8 में 4 ऐड किया 12, और नेगेटिव इंटीजर माइनस का 4, 12 में से 4 गया 8 = 8। वेरीफाइड।